हेलो एवरीवन, मैं आमिर अब्बास आप सबका फिर से स्वागत करता हूं विस्फोटक एनर्जी के साथ। तो आज हम लोग आगे की बात करेंगे, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, हम लोग अब तक प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ चुका था। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझना है तो आपको बिल्कुल ही ज़्यादा फोकस में रहे आप। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक बार समझ में आ गया तो फिर उसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एकदम ध्यान से सुनिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग जान लें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है कि इस सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे नोट करके दे दिया है, जिसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, फॉर जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो फॉर हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंस इस्तेमाल करते हैं तो सिंस को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखो, फॉर का इस्तेमाल क्या करना है, जहाँ पर कहीं पर घंटा हो, ठीक है ना, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। डे हो, ठीक है ना, डे हो, 4 डे, 5 डे, 6 डेज, इस तरह से। वीक्स हो कि 3 वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है। मंथ में 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। ईयर में 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, ठीक है। डिकेड में मतलब दशक, 2 डिकेड्स, ठीक है, 3 डिकेड्स, ठीक है। डिकेड्स मतलब यहाँ दशक, देखो 10 ईयर्स लिख दिया। सेंचुरीज मतलब 100, ठीक है ना, सेंचुरी कहते हैं इसको, 100 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे, वहां पर भी हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और मेनी, मेनी में भी बहुत फॉर का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूमरिक फॉर्म, न्यूमरिक है 1 2 3 4 5 6, ऐसा कहीं पर अगर आ जाए तो वहां पर हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे सिंस में। सिंस का क्या है, सिंस में क्या होता है, एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है। देखो नाम से ही वाकिफ हो रहा, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट आपको मिलता है यहाँ पर। जैसे कि 2 o'clock, वो बंदा 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो ये चीज क्या होगा, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है मुझे। 2 o'clock मंडे से वो ऑफिस नहीं आ रहा है, 1 बजे, 2 बजे, टाइमिंग कोई दे दे एग्जैक्ट, कोई डेट दे दे कि 1999 से मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मॉर्निंग दे दे कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से सो रहा हूं, ठीक है। लास्ट वीक, वो लास्ट वीक से लापता है, ठीक है ना, वो लास्ट वीक से अपने घर नहीं आ रहा है, तो यहां पर हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन से, ठीक है ना, तो चाइल्डहुड में भी हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, कमिंग टू द पॉइंट, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आखिर होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले हमने बात किया था पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डेफिनेशन पे। तो कहता है कि द वर्ड्स विच एंड्स विथ रहा है, रही है, रहे है, कोई भी वर्ड जिसका कोई भी सेंटेंस इसका एंड अगर रहा है, रही है, रहे है, लगा रहा है, ठीक है ना, पर वो टाइम के अनुसार, टाइम में होना चाहिए कि वो 4 बजे से खेल रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो बचपन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये टाइम में है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म रहेगा बट इन टाइम, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ सिंस या फॉर लगेगा अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करके, ठीक है ना, कि हमको पता चल रहना चाहिए कि ये पीरियड ऑफ टाइम में आ रहा है या पॉइंट ऑफ टाइम में आ रहा है। पीरियड ऑफ टाइम में आएगा तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्या है, ही को पता, मैंने आपको बताया था पहले ही 2-3, आप मेरा 2-3 लेक्चर पहले का पढ़ेंगे तो मैंने पर्सन के बारे में बहुत अच्छे से बात किया था। तो आई होप कि आज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पर्सन आपको पर्सन याद हो चुका होगा अब तक। तो मैं ही की बात करता हूं। ही क्या है, ही थर्ड पर्सन में हम लोग इस्तेमाल करते थे, ही के साथ हैज और हैव में हैज का इस्तेमाल करते थे, तो ही इस्तेमाल करेंगे पहले, वह है ही, और ही के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज और हैव में चूज करेंगे तो हैज, ही हैज। बीन तो सबके साथ फिट होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड है। He has been, वर्ब का 4th फॉर्म, खेलना क्या इंग्लिश होता है, प्लेइंग। He has been playing, क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, He has been playing क्रिकेट। और कब से खेल रहा है, सुबह से,
सुबह से मतलब मॉर्निंग, देखो सिंस लगेगा, मॉर्निंग है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अगला स्ट्रक्चर लेते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ये बॉक्स में मैं इसलिए डालता हूं क्योंकि बॉक्स आपको क्या करना है, याद करना। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। जैसे वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है ना, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा, वह की जगह पर ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हैज लगता है, तो ही हैज बीन स्ट्रक्चर में ही हैज बीन। अब यहां पर ही हैज, सॉरी नहीं खेल रहा है, तो नहीं खेल रहा तो पहले क्या लगाएंगे, नॉट, ही हैज नॉट बीन, उसके बाद बीन, क्या नहीं खेल रहा, क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट। अब क्या, सुबह से, तो सुबह से क्या मतलब, सिंस मॉर्निंग। एक का मैं हिंदी नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट इंग्लिश लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिख देता हूं, आप इसको समझ जाना। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कितने दिनों से, 2 दिनों से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, फॉर 2 days। ठीक है, इसको ये नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में देखेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। क्या मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, क्या मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, सुबह से नहीं करते हैं, क्या मैं 1 महीने से, क्या मैं 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या मैं क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई, तो आई के साथ क्या हैज और हैव चूज करते हैं, तो हैव चूज करते हैं, तो हैव सब्जेक्ट आई, हैव आई बीन, पढ़ना का इंग्लिश रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, किताब तो अब तो कुछ बता नहीं रहा हूं कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं या मैं स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूं, इस तरह से कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। हैव आई बीन रीडिंग कब से, 1 महीने से, तो 1 महीने का क्या देखो, मंथ, ठीक है ना, और यहां पे न्यूमेरिक भी फॉर्म भी है, तो फॉर लगेगा। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 1 मंथ। ठीक है, एक हिंदी में नहीं लिखता हूं, हिंदी बोल देता हूं मैं, उसका ट्रांसलेशन लिख देता हूं। क्या हम लोग 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग 10 साल से स्कूल, क्या हम लोग 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हैव वी, क्या हम लोग 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हैव वी बीन
टीचिंग इन स्कूल, कितने साल से? 10 साल से। हैव वी बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, फोकस करें, समझे, अपने आप को फील करें, मजा आ जाएगा। अब ये मत सोचे कि सर ये तो मैं क्वेश्चन नहीं बनता है, मेरा टेंस कर ले। आप टेंस को पहले अच्छे से फोकस तो करो, आप पहले किस्मत पे भरोसा मत करो, पहले मेहनत पे भरोसा करो। ठीक है ना, किस्मत भी उसी का साथ देता है जिसको जिंदगी में जीतने का हौसला हो। तो आप अपने आप को पहले हिम्मत बढ़ाओ, पहले अपने आप को मेहनत करो, तब किस्मत साथ देगा। ठीक है, तो पहले आप उसको पूरा स्ट्रक्चर जितना आप रट लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, बिल्कुल बनेगा यार। आप किस्मत का भरोसा छोड़ देते हो, यार एग्जाम में गया, एग्जाम में मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, यार मैंने तो पढ़ के गया नहीं, वैसे कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में देखिए आप, इंट्रोनेगेटिव, हैज, ठीक है, इंट्रोनेगेटिव में देख ले कि हैज आई, हैज हैव, हाँ, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में बात करेंगे हम लोग, हैज हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ठीक है, सब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। क्या मैं 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं? चलो ये लिखो, क्या हम लोग 10 साल से स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक है, क्या हम लोग 10 साल से स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या हम लोग बहुत सालों से स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक है, क्या हम लोग बहुत सालों से स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं? तो क्या हम लोग, हैव है तो हैव के साथ क्या लगता है? वी है, हम लोग है तो वी के साथ हैव लगेगा, तो हैव सब्जेक्ट क्या है? वी, हैव वी, नॉट, बीन, पढ़ाना के लिए टीचिंग। मैं देखो अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं यार, याद रखना, मैं सब और सब क्या कर रहा हूं, स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई नहीं होता स्ट्रक्चर जो कहता है वही मैं करता हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। स्ट्रक्चर पे ही तुम ध्यान दो, मैं जब भी लिखता हूं तो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि सर स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हैव वी नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल, बहुत सालों से, बहुत का मतलब मेनी, मेनी कहां आता है? फॉर में, तो इन स्कूल फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, अब देखो, क्या राधा चूज कर लेते इसमें से। क्या राधा पिछले सप्ते से प्रैक्टिस कर रही है? क्या राधा पिछले सप्ताह से प्रैक्टिस कर रही है? क्या राधा, हैज राधा, क्या राधा पिछले सप्ते से प्रैक्टिस नहीं कर रही है, क्योंकि नॉट में ले आना, तो हैज राधा नॉट बीन प्रैक्टिसिंग, हैज राधा नॉट बीन प्रैक्टिसिंग पिछले सप्ते से, सिंस लास्ट वीक। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे WH क्वेश्चन अफर्मेटिव। ठीक है, WH क्वेश्चन हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
या फॉर। WH क्वेश्चन प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे यार, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। कभी भी लक पे भरोसा नहीं करना कि भाई मेरा लक साथ देगा तो मैं पेपर में लिख दूंगा। लक किसी का साथ नहीं देता, लक उसी का साथ देता है जिसमें जीतने का जज्बा हो। और जीतने का जज्बा कब आएगा? जब आप मेहनत करोगे। मेहनत नहीं करोगे ये जज्बा अंदर से आएगा ही नहीं। जिंदगी में याद रखो, कभी भी अगर आप कोई काम करते हो, अगर एक बार आपने काम कर लिया और सक्सेसफुल हो गए तो लोग आपको आवाज उठाने वाले बहुत रहेंगे। बोलेंगे क्या कि भाई ये तो तुक्के से हो गया। तो इसलिए जिंदगी में कभी एक अगर सक्सेसफुल पा लो तो दूसरा जरूर करो, क्योंकि लोगों को बताना है, क्योंकि वो तुक्का नहीं था, वो मेरी मेहनत थी। तो आप अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप इस लाइन में इतना मेहनत कर दें कि किसी भी इस फील्ड में एकदम सक्सेसफुल लेकर रहें। अगर एक बार कोई काम करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये तुक्का है, तो आप इस चीज को डिस्प्रूव कर दो कि भाई ये तुक्का नहीं है। एक बार किया तो तुक्का और दूसरा बार किया तो हुक्म का इक्का। ठीक है ना? तो मेहनत दबा के कीजिए और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए, WH क्वेश्चन हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। क्यों मैं सुबह से, चलो सुबह नहीं लेता हूं भाई, बहुत सुबह सुबह ले लिया। क्यों मैं 2 बजे से सो रहा हूं। ठीक है, क्यों मैं 2 बजे से सो रहा हूं। क्यों मैं 2 बजे से सो रहा हूं। क्यों मैं 2 बजे से सो रहा हूं यार? पता नहीं क्यों मैं 2 बजे से सो रहा हूं। तो वाई मैं हूं तो वाई के साथ हैव लग जाएगा। मैं है तो आई के साथ हैव लगता है। वाई हैव आई बीन, सोने का स्लीपिंग, वाई हैव आई बीन स्लीपिंग 2 बजे से। 2 बजे क्या है? सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट है, सिंस 2 o'clock। वाई हैव आई बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। एक और है, हिंदी नहीं लिखता, डायरेक्ट इंग्लिश लिखता हूं मैं। क्यों वह 1999 से दिल्ली में नहीं रह रहा है। ठीक है ना? क्यों वह 1999 से दिल्ली में नहीं रह रहा है। क्यों वह, ठीक है ना? क्यों वो वाई हैज ही नॉट, वाई रह रहा, सॉरी अभी तो अफर्मेटिव चल रहा है ना। तो क्यों वो 1999 से दिल्ली में रह रहा है। वाई हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से? 1999 से, सिंस 1999। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे WH क्वेश्चन नेगेटिव की। यार मेहनत दबा के करो। देखो आप शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं है भाई, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो यार, हर लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ताकि वो ज्यादा फायदा उठा सके और मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं। तो थोड़ा सब्सक्राइब करते रहा करो यार, ठीक है ना? बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। अब बात करते हैं WH क्वेश्चन नेगेटिव की। चलिए, WH क्वेश्चन प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, देखो बॉक्स में मैं जो डालता हूं उसको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करने का ट्रिक मैंने बता दिया है। क्या बताया भाई, बताओ, याद है? मैंने ट्रिक क्या बताया रिवीजन करने का? कि दिन भर में 3 बार रात में दूध के साथ। ये ट्रिक्स एकदम घोल के पी जाओ दूध के साथ, समझ में है? तभी आपका स्ट्रक्चर एकदम क्या होगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। जहां भी क्वेश्चन देखोगे ऐसे खट सा बनाओगे एकदम। तो WH क्वेश्चन प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब देखिए, क्यों हम लोग, ठीक है ना? क्यों हम लोग, अब इसमें से बताओ क्या ले लें, आप बताओ इसमें से क्या ले लें। क्यों हम लोग बचपन से क्या कह सकते हो? क्यों हम लोग बचपन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई क्या, कुछ और ले लो आप एग्जांपल में। क्यों हम लोग बचपन से घर में नहीं रह रहे हैं। ठीक है ना? क्यों हम लोग बचपन से घर में नहीं रह रहे हैं। या कह सकते हो क्यों हम लोग बचपन से दुबई में नहीं रह रहे हैं। है कि नहीं क्वेश्चन ऐसा? क्यों हम लोग बचपन से दुबई में नहीं रह रहे। ठीक है ना? क्यों हम लोग बचपन से दुबई में नहीं रह रहे हैं। वाई हम लोग है तो वी के साथ हैव लगता है, तो वाई हैव
सब्जेक्ट में वी, वाई हैव ही नॉट बीन, देखो स्ट्रक्चर फ्रेमिंग कर रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं कर रहा हूं, याद रखना। वाई हैव वी नॉट बीन लिविंग, कहां नहीं रह रहा हूं, दुबई में, लिविंग इन दुबई। वाई हैव वी नॉट बीन लिविंग इन दुबई, कब से, कब से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, इस चीज को आप फोकस कर लें, क्यों हम लोग बचपन से दुबई में नहीं रह रहे हैं। एक एग्जांपल और लें, डायरेक्ट इंग्लिश लिख रहा हूं, क्या, क्यों तुम पेन से नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना, क्यों तुम पेन से नहीं लिख रहे हो। वाई, तुम हो तो तुमको मतलब यू के साथ हैव लगता है, तो वाई हैव यू नॉट, क्यों तुम पेन से नहीं लिख रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग विथ पेन, क्यों तुम पेन से, ओह सॉरी, वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग विथ पेन सिंस मॉर्निंग। पेन छोड़ दो, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग लिख दो, क्यों तुम सुबह से नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना। क्यों तुम सुबह से नहीं, सब में क्वेश्चन मार्क जाएगा यार, क्यों तुम सुबह से नहीं लिख रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नोट कर लें इसको आप, पॉज करके आप नोट कर लें। और यार जितना हो सके सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो और लाइक बटन पे दबाना भूलना मत यार, और नोटिफिकेशन जरूर डाल दो ताकि मैं वीडियो डालता रहूं तो आप क्या करो, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और एक बात और, मैं एक दूसरा सीरीज भी लेके आया हूं अपना, ठीक है ना। दूसरा सीरीज मेरा क्या, किस चीज का है, एडिटोरियल। मैं हिंदू पेपर के एडिटोरियल का भी एक वीडियोस बना रहा हूं जिसमें 10 क्वेश्चन मैं डेली दूंगा, ठीक है ना। और इस चीज को आप पढ़ें क्योंकि वो उसका जो एडिटोरियल के अंदर जो वोकैबुलरी है बहुत ही स्टैंडर्ड वोकैबुलरी मैं दे रहा हूं, जो बैंक में पीओ में से क्वेश्चंस आते हैं उसी की क्वेश्चंस रिलेटेड ही मैं निकालता हूं, और हिंदू पेपर के रहते हैं। ठीक है, बीपीएससी यूपीएससी जितने भी अच्छे एग्जामिनेशन है, अच्छे कंपटीशन में आते हैं, इवन आजकल छोटे ग्रुप डी तक में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उस पर फोकस करें और उसको वीडियो जरूर देखें और इस चीज को आप नोट कर लें और इसको रिवीजन करें जितना हो सके। तो आप इसको रिवीजन करने का तरीका मैंने बता दिया है, और अपने आप को मेहनत करें, झोंक दें, और टेंस को इस कदर पढ़ें, इस दिल से पढ़ें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन बनाने में कभी भी तकलीफ ना हो। और किसी तरह कभी कोई डाउट होता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप कभी भी बेफिक्र होकर मैसेज करें, मैं आपको जवाब 24/7 अवेलेबल हूं। आप जब भी मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।